नमस्कार, न्यूज नंबर पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। कोई उन्हें मौका परस्त कहता है तो कोई हाईटेक सिटी हैदराबाद का शिल्पकार। कभी उनके बारे में कहा गया कि वो सीएम नहीं सीईओ हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एन चंद्रबाबू नायडू की। I am very clear. I am acting in the interest of Telugu community. You cannot divide community for our political gain. आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के मुखिया नायडू की जिंदगी में एक ऐसी तारीख है जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। 1 सितंबर 1995 को वो किसी फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए। 20 अप्रैल 1950 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में नायडू का जन्म हुआ। हायर स्टडीज के लिए उन्होंने मंदिरों के शहर तिरुपति का रुख किया। यहाँ के वेंकटेश्वर कॉलेज में इकोनॉमिक्स में एमए करने के बाद पीएचडी की उपाधि हासिल की। छात्र जीवन से नायडू सियासत में सक्रिय हो गए थे। 1978 में वो पहली बार चंद्रागिरी सीट से विधानसभा तक पहुंचे। 1981 में नायडू की शादी टीडीपी संस्थापक और मशहूर फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव की बेटी भुवनेश्वरी से हुआ। इसके 2 साल बाद नायडू कांग्रेस छोड़कर टीडीपी में आ गए। 1985 में नायडू टीडीपी के महासचिव बने। इस दौरान उन्होंने पार्टी में अपनी पैठ बढ़ानी शुरू की। एनटीआर के दामाद होने की वजह से सियासत में नायडू का सितारा तेजी से चमका। 1984 में जब भास्कर राव ने एनटीआर के खिलाफ विद्रोह किया तो नायडू ने ससुर के साथ विधायकों को एकजुट रखते हुए सरकार बचा ली। अब वो एनटीआर के राजनीतिक वारिस के रूप में देखे जाने लगे। 1989 और 1994 में भी वो चित्तूर के कुप्पम से चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे। लेकिन नायडू के जीवन का टर्निंग पॉइंट तो 1995 में आया। जिस एनटीआर के सहारे नायडू सियासत में आगे बढ़े, उसी एनटीआर को नायडू ने दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका। सितंबर 1995 को दामाद नायडू ने उस वक्त के सीएम एनटीआर को ऐसा दगा दिया जिसकी टीस अंतिम वक्त तक एनटीआर को रही। इस दिन नायडू ने सीएम की कुर्सी के साथ साथ टीडीपी पर भी कब्जा कर लिया। एनटीआर की इच्छा अपनी दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती को आगे करने की थी, लेकिन नायडू ने जोड़ तोड़ से संख्या बल अपने पक्ष में कर लिया। जैसे जैसे लक्ष्मी का पार्टी में दखल बढ़ना शुरू हुआ, उनको अम्मा कहने वाले पार्टी के विधायक और सांसद भी उनके ही खिलाफ हो गए। जहां एक और रामाराव हमेशा अपनी पत्नी लक्ष्मी पार्वती के साथ खड़े रहते थे, वहीं उनके बेटे, बेटी और दामाद ने बगावत कर दी। इस बगावत की अगुवाई की थी चंद्रबाबू नायडू ने, जो उस दौरान रामाराव सरकार में मंत्री थे। ये साफ दिखने लगा था कि परिवार एनटी रामाराव के खिलाफ हो गया है और अब सत्ता उसी के हाथ में रहेगी जो बड़ा नेता है, जो कि चंद्रबाबू नायडू थे। जिस एनटी रामाराव ने टीडीपी को खड़ा किया था, चंद्रबाबू नायडू ने न सिर्फ उन्हें सरकार के प्रमुख के तौर पर बेदखल कर दिया, बल्कि पार्टी से भी निकाल दिया। तब हालात ऐसे थे कि कुल 214 विधायकों में से मुश्किल से 2 दर्जन विधायक ही एनटी रामाराव के साथ थे। आखिरकार एनटी रामाराव ने अपने परिवार से सार्वजनिक रूप से सारे संबंध तोड़ लिए और चंद्रबाबू नायडू को पीठ में छुरा घोंपने वाला धोखेबाज और औरंगजेब कहने लगे। बहुत से विश्लेषक नायडू को मौका परस्त राजनेता भी कहते हैं। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी के साथ फिर गठबंधन करते हुए वो एनडीए में शामिल हुए, लेकिन कार्यकाल पूरा होते होते नायडू विशेष राज्य के मुद्दे पर अलग हो गए। उन्होंने कहा कि वो 29 बार दिल्ली गए, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम ने खुद 20 मिनट तक नायडू से फोन पर बात करते हुए फैसला बदलने की अपील भी की थी। चंद्रबाबू नायडू अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 1 सितंबर 1995 से 13 मई 2004 तक यानी 8 साल 8 महीने और 13 दिन मुख्यमंत्री रहे। ये आंध्र प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल है। नायडू पर यह भी आरोप लगे कि सीएम रहते हुए साइबर सिटी के रूप में हैदराबाद को आईटी हब तो बनाया, लेकिन आसपास के इलाकों का विकास नहीं किया। 2004 और 2009 में उन्हें कांग्रेस के कद्दावर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने मात दी। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में नायडू को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जगन मोहन रेड्डी ने करारी शिकस्त दी। तो इस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने राजनीति में कदम रखा। कई उपाधियों से उनको सम्मानित भी किया गया। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे मैं आप सभी के बीच इसी तरीके की और कड़ियों को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए newsnumber.com।